नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे सर्जरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे सर्जरी से संबंधित परिभाषाएं, स्टरलाइजेशन और सर्जरी के उपकरण। अब इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, टॉपिक से संबंधित आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वेंगार्ड सेट किस ऑपरेशन में काम लेते हैं। तो देखिए जो वेंगार्ड सेट होता है ना, उसको हम काम में लेते हैं रूम एनाटॉमी करते समय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी जो उपकरण का कार्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो बॉडी जो कास्टेटर होता है उसको क्या काम लेते हैं हम, बधियाकरण करने के काम लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ट्रोकार कैनुला उपयोग में लेते हैं। तो ट्रोकार कैनुला को कब उपयोग में लेते हैं, आफरा के उपचार में। और आफरा क्या होता है, देखिए रूमन में जब ज़्यादा मात्रा में गैस इकट्ठा हो जाती है ना, तो देखो यार गैस को तो निकालेंगे ना, तो गैस को निकालने के लिए जो उपकरण हम काम में लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं ट्रोकार कैनुला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का तापमान, दबाव और समय ये कितना होता है। तो ये होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 LBS और 15 मिनट के लिए। ठीक है, LBS को हम क्या बोल सकते हैं, लिब्रा बैलेंस स्केल, और इसको क्या पौंड भी हम बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, गर्म हवा भट्टी का तापमान समय होता है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, हॉट एयर ओवन की। तो बताइए उसका तापमान समय कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही है, कितना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन है अपना, मफल फर्नेस का तापमान होता है। तो वो कितना होता है, वो होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन है, टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव क्या कहलाता है। तो देखिए टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और देखिए जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, कहाँ पर काम आता है ये, जब हम टोटल एस निकालते हैं ना अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल में, तो वहाँ पर काम लेते हैं इसको। ठीक है, यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए, तो ध्यान रखना है ना। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन या मांसपेशी में खिंचावना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जबकि लिगामेंट या जोड़ों में खिंचावना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है आपको। देखिए नवा क्वेश्चन है, एमास्कुलेटर किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं। देखिए एमास्कुलेटर और एक इलास्ट्रेटर और एक बॉडी जो कास्ट्रेटर, इन तीनों को हम काम में लेते हैं बधियाकरण के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर शेयर औजार काम में आता है। प्लास्टर का मतलब वही पीओपी। ठीक है, शेयर का मतलब काटने वाला। तो प्लास्टर और फिर इसको काटने वाला या हटाने वाला उपकरण कौन सा है, प्लास्टर शेयर। तो कहाँ काम में लेंगे इसको, प्लास्टर को हटाने के लिए। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है अपना, साइफन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बताओ। रूमन से गैस को बाहर निकालने के लिए नहीं लेते, रूमन से गैस को बाहर निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला लेते हैं। ठीक है, टीट ब्लॉकेज को साफ करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि जैसे बीमारी होती नहीं, कई बीमारी होती है जैसे मेस्टाइटिस हो गई, थनैला हो गई, तो उसमें क्या होता है कि जो दूध होता है उसमें क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो उन ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम टीट साइफन काम में लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, प्रोवेंग का उपयोग। प्रोवेंग क्या होता है, प्रोवेंग होता है, उसको काम में लेते हैं हम चौक के उपचार में। ठीक है, और चौक क्या होता है, चौक का मतलब होता है जो ईसोफेगस होती है उसमें रुकावट आना या किसी वस्तु का फंस जाना, उसको बोलते हैं चौक। तो चौक को ठीक करने के लिए जिस उपकरण को हम काम लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोवेंग, इसको थाइगेजन प्रोवेंग बोलते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है, ट्रेफाइन। ट्रेफाइन का क्या कार्य है। देखिए ट्रेफाइन को हम काम में लेते हैं हड्डी की सर्जरी में। ठीक है, हड्डी की सर्जरी में काम में लेते हैं, और हड्डी को गोलाकार आकृति में अगर काटना हो ना, तो हम उपकरण काम में लेते हैं ट्रेफाइन। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, इलास्ट्रेटर किस ऑपरेशन में काम में ले सकते हैं। इलास्ट्रेटर, तो इलास्ट्रेटर मैंने बताया आपको कहाँ काम में लेते हैं, बधियाकरण के लिए। ठीक है, बधियाकरण के लिए, और सिजेरियन के लिए, सींग काटने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलास्ट्रेटर हम काम लेते हैं बधियाकरण के लिए, आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर का कार्य है। आ गया ना, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर होता है, उसको हम काम में लेते हैं सींग रोधन के लिए।
ठीक है, यानी कि डीबडिंग के लिए काम में लेते हैं, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डीऑर्डर द्वारा सिंक रोधन करते समय तापमान समय होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, विस्री इंस्ट्रूमेंट का कार्य। देखो जो विस्री इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है, एक तो घाव को साफ करना, एब्सेस को खोलना, सिजेरियन या पूंछ काटना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा एब्सेस को खोलने के लिए, यानी कि जो एब्सेस होती है ना, उसमें चीरा लगाने के लिए जिस उपकरण को हम लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, विस्री बोलते हैं, और इसको सैम्स नाइफ भी बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस चीरा लगाते हैं, ठीक है, एब्सेस में क्रिस क्रॉस चीरा लगाते हैं, इससे ध्यान रखना। 18वां क्वेश्चन है, एम्पुटेशन सो काम में आती है, किसके काम में आती है। एम्पुटेशन का मतलब काटना या हटाना किसी भी अंग को, शो का मतलब बताओ। तो देखो इसको हम लेते हैं सींग रोधन में, कहाँ पर काम में लेते हैं, सींग काटने के लिए, सींग रोधन नहीं, सींग काटने के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्टरी फोर्सेप का कार्य है। आर्टरी का मतलब वही धमनी, ठीक है। तो ऑपरेशन के समय रक्तस्राव को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर्टरी फोर्सेप का उपयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है, बलसेलम फोर्सेप कहाँ काम में लेते हैं, बताइए। बलसेलम फोर्सेप होती है, उसको हम कहाँ पर काम में लेते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि बेंगार्ड सेट, ठीक है, बेंगार्ड सेट कहाँ पर काम में लेते हैं। बेंगार्ड सेट हम काम में लेते हैं रूम एनाटॉमी में। और देखिए जो बेंगार्ड सेट होता है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें 2 तो बलसेलम फोर्सेप होती हैं, ठीक है, एक फिक्सेशन फ्रेम होता है, और एक क्या होता है, फिक्सेशन फ्रेम होता है, और 8 होते हैं, वो होते हैं फिक्सेशन हुक। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, बेंगार्ड सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूम एनाटॉमी, ठीक है। बलसेलम फोर्सेप लेते हैं, वो रूम एनाटॉमी में काम में लेते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या काम में लेते हैं, हाँ बिल्कुल, यूवी रेज काम में लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, और गामा रेज। गामा रेज लेते हैं हम जो तेज धार वाले उपकरण होते हैं ना, उनको स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, गर्म हवा भट्टी का तापमान सिद्धांत कितना होता है, बताओ। गर्म हवा भट्टी यानी कि हॉट एयर में होता है ना, वो ड्राई हीट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बात होती ऑटोक्लेव की तो क्या आ जाता, भाप आ जाता, मोस्ट हीट। 23वां क्वेश्चन है, एप्रन एवं गाउन को निसंक्रमित करने के लिए उपयोग में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या काम में लेते हैं, ऑटोक्लेव काम में लेते हैं, ठीक है। एप्रन हो गई, ये गाउन हो गई, ये ड्रेब हो गई, सर्जिकल पैक हो गया, और जितने भी सूट मतलब सॉरी जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उन सभी का जो स्टरलाइजेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जितने भी कांच के उपकरण होते हैं, उन सभी कांच के उपकरणों का स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्जरी के उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं। सर्जरी के उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए अभी बताया था मैंने, क्या काम लेते हैं, ऑटोक्लेव काम लेते हैं, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन है अपना, कांच की सामग्री, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, है ना, बोतल हो सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इन सभी को निसंक्रमित करते हैं हम, तो किससे करते हैं, वो करते हैं हॉट एयर ओवन से, ठीक है, गर्म हवा भट्टी से करते हैं। और इसका तापमान समय होता है वो कितना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए, ठीक है, या 60 मिनट के लिए। देखिए 26वां क्वेश्चन है, शरीर का पूर्णतः संक्रमण रहित होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्णतः संक्रमण रहित होना क्या कहलाता है, असेप्सिस कहलाता है, ना कि एब्सेस, ठीक है। क्या कहलाता है, असेप्सिस कहलाता है, ना कि एब्सेस। तो ध्यान रखना है इसको, है ना, बार बार गलती नहीं करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का संक्रमण रहित होना, सॉरी, शरीर का संक्रमित होना क्या कहलाता है। तो संक्रमित होना क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है, और संक्रमण रहित होना सेप्सिस कहलाता है, ठीक है। ये देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, पशु को सुंदर दिखाने के लिए की गई सर्जरी क्या कहलाती है, बताओ। अरे कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है, क्या कहलाती है, कॉस्मेटिक सर्जरी। और प्रेजेंट टाइम में जो कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है वो ज़्यादातर किस में की जाती है, डॉग में की जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 29वां क्वेश्चन है,
कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण। कॉस्मेटिक सर्जरी में देखो दोनों आते हैं, एक तो डॉकिंग आती है और एक ईयर ट्रिमिंग आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, है ना। देखिए 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से मेजर सर्जरी का उदाहरण है। मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब होता है बड़े ऑपरेशन, जिनको हम जनरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत करते हैं और जिसमें जीवन का खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है, मौत भी हो सकती है। तो ऐसे जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मेजर सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। और मेजर सर्जरी में देखो ये सभी आती हैं। एक तो सिजेरियन सेक्स ऑपरेशन। सिजेरियन क्या होता है, सिजेरियन का मतलब होता है यानी कि गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, सिजेरियन कहलाता है। सी सेक्शन भी बोलते हैं इसको, रूमेनोटोमी, ठीक है, यानी कि रूमन में चीरा लगाकर जांच करना या कुछ भी करना, ठीक है। और गिड़का ऑपरेशन, गिड़का ऑपरेशन करते हैं वो भीड़ में करते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइनर सर्जरी का उदाहरण है। माइनर का मतलब होता है छोटे मोटे ऑपरेशन, ठीक है, जिनमें जीवन का कोई भी खतरा नहीं रहता है, उनको हम लोकल एनेस्थीसिया देकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गिड़का ऑपरेशन तो बड़ा ऑपरेशन हो जाता है और एक रूमेनोटोमी भी बड़ा हो जाता है। तो आंसर जाएगा इसका ए, यानी कि घाव की ड्रेसिंग करना, घाव की मरहम पट्टी करना, क्या कहलाता है, अरे माइनर सर्जरी का उदाहरण, ठीक है। जैसे घाव हो गया तुम्हारा, एस्पिरिन हो गया, एस्ट्रिन हो गया, और भी कई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कॉस्मेटिक सर्जरी मुख्यतः किस जानवर में की जाती है। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉग, ठीक है, कुत्ते में की जाती है। 33वां क्वेश्चन है, कैटगट को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम लेते हैं। कितना, 95% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम लेते हैं, ठीक है। यह बात हो रही कैटगट की, और कैटगट क्या है, सूचर मटेरियल है, ये क्या है, सूचर मटेरियल। और जब बात आ जाती है ना सूचर मटेरियल की, तो सूचर मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए हम काम में लेते हैं ऑटोक्लेव, क्या काम में लेते हैं, ऑटोक्लेव काम लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना कैटगट की, तो कैटगट को स्टरलाइज करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन बधियाकरण से संबंधित नहीं है। बल्सिलम फोर्सेप, ये तो रूमेनोटोमी से संबंधित है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो बॉडी जो कास्टेटर हम बधियाकरण में काम लेते हैं, एमास्कुलेटर काम में लेते हैं, और इलास्ट्रेटर, ठीक है, ये तीनों बधियाकरण से संबंधित हैं, लेकिन बल्सिलम फोर्सेप है वो नहीं है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक का कार्य होता है। पहले तो तुम आप समझिए कि एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं। देखिए एंटीसेप्टिक होता है ना, उसको हम सजीव सतह पर काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, अरे संक्रमण को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सूक्ष्म जीवियों रहित करना, ठीक है, ये कार्य है ना। निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करना ये गलत है, क्योंकि इसमें निर्जीव आ गया ना, और एंटीसेप्टिक को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, सजीव सतह पर। देखिए सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना नहीं, सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है, ना कि एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, ए जाएगा, त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सूक्ष्म जीवियों रहित करना। देखिए 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है। देख लीजिए बोरिक एसिड, ये तो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है ना। एथाइल एल्कोहल, ये भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। और क्लोर हेक्सीडेन, ये तो सेवलोन में पाया जाता है, डेटॉल का भाई है ना जो सेवलोन, उसमें पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, इसका आंसर जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड किसका उदाहरण है, डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है, ना कि एंटीसेप्टिक का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का उदाहरण नहीं है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो बताइए। अब देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का उदाहरण वही नहीं होगा जिसमें मोस्ट हीट होती है। और मोस्ट हीट के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, अरे ऑटोक्लेव करता है ना। तो आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। देखिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है, तेलीय पदार्थ पैराफिन एवं चूर्ण का निसंक्रमण किया जाता है। तो ऑयल पैराफिन पाउडर की बोल रहा है ये। और ऑयल पैराफिन पाउडर का जो निसंक्रमण किया जाता है वो किया जाता है हॉट एयर ओवन के द्वारा, गर्म हवा भट्टी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोल एवं ड्रेसिंग का निसंक्रमण किया जाता है। अब बात आ रही है किसकी, यहाँ सॉल्यूशंस की और ड्रेसिंग की, ठीक है। तो इसका निसंक्रमण किया जाता है वो ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पक्का ना दोस्तों, इसमें से रट लेना इनको, ठीक है। देखिए 40वां क्वेश्चन है, सर्जिकल पैक का निसंक्रमण किया जाता है। तो सर्जिकल पैक का जो निसंक्रमण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए 41वां क्वेश्चन है, जानवरों के फार्म एवं बूचड़खाने को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। देखिए बूचड़खाने का मतलब होता है स्लाउटर हाउस, जहाँ पर पशुओं को क्या किया जाता है, वध किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है। मांस वांस निकालने के लिए जो भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बूचड़खाना बोलते हैं। और उसको स्टरलाइज करने के लिए क्या काम लेते हैं, 4% फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं, ठीक है। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 42वां क्वेश्चन है, निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करना किसका कार्य है, अब बताओ आप। एक तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बात कर रहा है किसकी, निर्जीव सतह की। और निर्जीव सतह पर जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। अगर यहाँ सजीव सतह होता तो क्या आ जाता आंसर, आंसर जाता जब एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता भाई, हाँ बिल्कुल सही है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं, अवस्थाओं का मतलब यही होता है, जैसे सूक्ष्म जीवियों की वेजिटेटिव अवस्था होती है, स्पोर अवस्था होती है, ठीक है। मतलब उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है, नी संक्रमण कहलाता है। देखिए 44वां क्वेश्चन कह रहा है, एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। देखिए पोविडोन, पोविडोन आयोडीन होता है वो एंटीसेप्टिक का बहुत अच्छा उदाहरण है, बोरिक एसिड भी उदाहरण है, और एथाइल एल्कोहल भी उदाहरण है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, ये डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कहाँ पर काम लेते हैं बताओ, हाँ पानी के शुद्धिकरण के लिए काम लेते हैं, ठीक है। बाकी यूज तो इसके और भी हैं। 45वां क्वेश्चन है, त्वचा एवं रेशेदार ऊतकों में टाँके लगाने के लिए काम में लेते हैं। टाँके लगाने के लिए क्या काम लेते हैं, निडल, निडल काम में लेते हैं ना। हाँ सही बात है, आपकी निडल काम में लेते हैं, पर कौन सी लेते हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है किसकी, त्वचा, त्वचा से हो जाएगा ट्रूमेटिक, त्वचा से क्या हो जाएगा, ट्रूमेटिक, ठीक है। तो ट्रूमेटिक जो निडल होती है ना, इसको हम कटिंग निडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिंग निडल। तो कहने का मतलब ये है कि सतह पर बाह्य सतह पर जो हम काम लेते हैं निडल, उसको बोलते हैं ट्रूमेटिक निडल, ठीक है। देखिए अब हम आंतरिक की बात करेंगे। तो मुलायम ऊतक, आंतरिक अंग, रक्तवाहिनी, तंत्रिका एवं मांसपेशियों में टाँके लगाने के लिए काम में लेते हैं एट्रूमेटिक निडल। क्या काम में लेते हैं, एट्रूमेटिक निडल, ठीक है। बाकी ये ट्रूमेटिक निडल और कटिंग निडल तो एक ही है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कह रहा है अपना, सर्जरी के स्थान पर रक्तस्राव को रोकने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या काम में लेते हैं, आर्टरी फोर्सेप काम में लेते हैं, बिल्कुल काम में लेते हैं, ठीक है। मॉस्किटो फोर्सेप काम में लेते हैं, ये भी लेते हैं, और टॉर्निक्यूट भी हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए टॉर्निक्यूट क्या होता है, टॉर्निक्यूट होता है यानी कि जहाँ पर हम सर्जरी करते हैं ना, तो उस जगह से रक्त का कम से कम लॉस हो तो उसको क्या करते हैं, पहले बांधते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ से बांधना क्या कहलाता है, टॉर्निक्यूट कहलाता है। देखिए 48वां क्वेश्चन है, हड्डी के छोटे हिस्से को काटकर अलग करने के लिए क्या काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, उपकरण काम में लेते हैं, लेकिन कौन सा काम में लेते हैं। देखिए जितने भी उपकरण है ना, ये हड्डी की सर्जरी में काम में आते हैं। तो हड्डी के छोटे हिस्से को गोलाकार आकृति में काटकर बाहर निकालने के क्या काम लेते हैं हम, बताओ। ट्रेफाइन लेते हैं या बोन रोंगर्स लेते हैं, बताइए। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है। तो बोलते हैं अरस्तु को। किसको बोलते हैं, सुश्रुत को बोलते हैं, ठीक है। अरस्तु तो विज्ञान के जनक हो जाएंगे। तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा ना। देखिए 50वां क्वेश्चन है, डेंस टिश्यू को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो क्या काम लेते हैं डेंस टिश्यू को काटने के लिए, तो टीनोटोम काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं, टीनोटोम, अरे टीनोटोम नहीं लेते, टीनोटोम काम लेते हैं टेंडन को काटने के लिए, ऑस्टियोटोम हड्डी को काटने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम काम लेंगे मायो सीजर्स। क्या काम लेंगे, मायो का मतलब क्या होता है, वही मांसपेशी, ठीक है, और सीजर का मतलब कैंची। तो डेंस टिश्यू को काटने के लिए क्या काम लेते हैं, मायो सीजर काम लेते हैं, आंसर सी हो जाएगा। देखिए 51वां क्वेश्चन है अपना, टेंडन को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण है। तो क्या काम लेते हैं, टीनोटोम काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सैम्स नाइफ का दूसरा नाम क्या है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, इसका आंसर क्या होगा, विश्री होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 53वां क्वेश्चन है, जानवर के खुर में दर्द का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो
बात हो रही है किसकी, खुर की, ठीक है। और खुर को क्या बोलते हैं हम, हूप बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। और किसी की जांच करना क्या कहलाता है, टेस्ट करना, तो हूप टेस्टर काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, हूप टेस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 54वां क्वेश्चन है जो कि वैदिक कालीन का क्वेश्चन है बिल्कुल। पांडवों में नकुल ज्ञाता थे, अब आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो पांडवों में नकुल थे, वो किसके ज्ञाता थे, घोड़ों के ज्ञाता थे, ठीक है। घोड़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, कैसे ड्रेसिंग करनी है, क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 55वां क्वेश्चन है, संक्रमण रहित सर्जरी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एसेप्टिक सर्जरी। क्या बोलते हैं, एसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं, ना कि एब्सेस। फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, असेप्टिक सर्जरी। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ पर एब्सेंट, और सेप्टिक का मतलब संक्रमण। तो संक्रमण रहित सर्जरी होती है उसको बोलते हैं असेप्टिक सर्जरी। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 56वां क्वेश्चन है, शरीर के किसी भाग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यानी कि शरीर का कोई डिजीज पार्ट है, उसको शरीर से अलग करना है, तो उसके लिए जो हम सर्जरी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सटिरपेटिव सर्जरी। और फिर कंजर्वेटिव सर्जरी क्या होती है, कंजर्वेटिव सर्जरी जनरल सर्जरी होती है जिसमें शरीर के किसी भाग को शरीर से अलग नहीं किया जाता है। अलग किए बिना शरीर की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं ना उनको पुनः संपादित कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी। तो फिर क्लोज सर्जरी क्या होती है, देखिए क्लोज सर्जरी उसको बोलते हैं हम जो बिना चीरा लगाए की जाती है, ठीक है। जैसे इसमें बदियाकरण आ जाएगा, ठीक है, डिसलोकेशन का उपचार आ जाएगा। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी होती है यानी कि किसी बीमारी का पता लगाने के लिए जो हम सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। तो अपना आंसर तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटिरपेटिव सर्जरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, किसी बीमारी की जांच के लिए की जाने वाली सर्जरी कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LN2 यानी कि तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके ऊतकों को जलाकर नष्ट करने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। देखिए जहाँ कहीं भी आपको ये LN2 या शुष्क बर्फ दिख जाए तो वहाँ शब्द आता है क्रायो। क्या शब्द आता है, क्रायो, ठीक है। और आंसर अपना क्रायो सर्जरी हो जाएगा। जैसे क्रायोकेन जार पड़ते हैं ना हम, तो उसमें क्या भरी रहती है, LN2 भरी रहती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। देखिए 59वां क्वेश्चन है, जीवन को खतरे से बाहर निकालने के लिए की जाने वाली जो सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं। अब देखो जीवन को खतरे से बाहर निकालने के लिए हम जो सर्जरी करेंगे वो इमरजेंसी में ही तो करेंगे, है ना। और जो इमरजेंसी में जो सर्जरी की जाती है उसको ही बोलते हैं इमरजेंसी सर्जरी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्वचा पर बिना चीरा लगाए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। त्वचा पर बिना चीरा लगाए जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं क्लोज सर्जरी। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होता है ना, तो क्लोज सर्जरी, ठीक है। इसके उदाहरण हो जाएंगे बंद विधि से बदियाकरण, बंद विधि से बदियाकरण और डिसलोकेशन का उपचार। देखिए दोस्तों 61वां क्वेश्चन है कि पांडवों में सहदेव किसके ज्ञाता थे, गायों के ज्ञाता थे, ठीक है, गायों के। और नकुल किसके थे, घोड़ों के ज्ञाता थे, ठीक है। देखिए 62वां क्वेश्चन है, निसंक्रमण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले ज़्यादातर पदार्थों को कम सांद्रता में, ये ध्यान रखना है, कम सांद्रता में किसकी भांति काम ले सकते हैं। देखिए कम सांद्रता में तो हम उनको एंटीसेप्टिक की तरह काम में ले सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, निसंक्रमण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले ज़्यादातर पदार्थों को अधिक सांद्रता में, अब पहले तो पूछ रहा था वो कम सांद्रता में, अब यहाँ क्या अंतर है, अधिक सांद्रता में किसकी भांति काम में ले सकते हैं, तो अधिक सांद्रता में हम ले सकते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा। देखिए 64वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आप इसको। ये पूछा है सत्य कथन, तो देख लेते हैं। पहला है, सभी डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह कार्य कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि सभी जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं करते, जबकि देखिए सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं, ये सही है। यानी कि जितने भी एंटीसेप्टिक हैं ना वो डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं, लेकिन जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन केमिकल को हम निर्जीव सतह पर काम में लेते हैं ना उनको हम सजीव सतह पर काम में नहीं ले सकते, ठीक है। जबकि जिन केमिकल को हम सजीव सतह पर काम में लेते हैं उनको निर्जीव सतह पर काम में ले सकते हैं, ठीक है। जीवन का सवाल है यार, ऐसे कैसे ले लेंगे।
आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 65वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली निसंक्रमण की विधि कौन सी काम लेते हैं, वो लेते हैं भौतिक निसंक्रमण, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टरलाइजेशन काम लेते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए 66वां क्वेश्चन है, भौतिक निसंक्रमण की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ताप के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और ताप इसमें किस प्रकार का लेते हैं, दो प्रकार का लेते हैं, एक तो ड्राई हीट और एक मोस्ट हीट। और ड्राई हीट के लिए जो हम उपकरण काम लेते हैं वो लेते हैं हॉट एयर ओवन, और मोस्ट हीट के लिए जो उपकरण काम लेते हैं वो लेते हैं ऑटोक्लेव, ठीक है। देखिए 67वां क्वेश्चन है, सूचर सामग्री को निसंक्रमित करने के लिए किस उपकरण को काम लेते हैं। अब यहाँ बात सूचर सामग्री की हो रही है, ठीक है, तो हम क्या काम लेंगे, ऑटोक्लेव काम लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कैटगट की बात होती तब काम लेते आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए दोस्तों 68वां क्वेश्चन है अपना, घोड़ों में स्टोमक ट्यूब को किस रास्ते डाला जाता है। तो घोड़े में जो स्टोमक ट्यूब होता है ना, उसको हम डालते हैं नाक के रास्ते। किसके रास्ते, नाक के रास्ते डालते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, जिसको हम घोड़े में नाक के रास्ते डाला जाता है, ठीक है। देखिए 69वां क्वेश्चन है, घाव की गहराई का पता लगाने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या काम लेते हैं, प्रोब काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं, प्रोब, ठीक है। देखिए 70वां क्वेश्चन है, रूमेनोटोमी सेट में बलसीलम फोर्सेप की संख्या कितनी होती है। तो देखिए रूमेनोटोमी सेट होता है ना, या इसको वेंगार्ड सेट भी बोलते हैं, तो उसमें बलसीलम फोर्सेप की संख्या होती है 2, ठीक है। और एक होता है उसमें फिक्सेशन फ्रेम, एक क्या होता है, फिक्सेशन फ्रेम होता है, 8 होते हैं उसमें फिक्सेशन हुक्स, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर बोल देते हैं रूमेनोटोमी सेट। आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 71वां क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, सर्जिकल ड्रैप को स्थिर रखने के लिए। अब सर्जिकल ड्रैप क्या होता है समझिए आप थोड़ा सा। सर्जिकल ड्रैप का मतलब होता है कपड़ा, जैसे मान के चलिए ये क्या कोई जानवर है, ठीक है, जानवर है, इसमें सर्जरी करनी है, जैसे यहाँ सर्जरी करनी है तो उसको कपड़े से ढकते हैं ना, कपड़े से ढक देते हैं। तो ढकने के लिए जो हम कपड़ा काम लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सर्जिकल ड्रैप बोलते हैं। और सर्जिकल ड्रैप को एक जगह स्थिर रखने के लिए इसमें चिमटी सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चिमटी सी लगा देते हैं, और चिमटी सी को क्या बोलते हैं, टाउल क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल ड्रैप को स्थिर रखने के लिए जो उपकरण काम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाउल क्लैंप बोलते हैं। देखिए दोस्तों अपना 72वां और लास्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है, कितना होता है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है, कितना होता है। अरे 15 पाउंड होता है, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने 72 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।